नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल राजनीतिक संग्राम में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा चीटिंगबाज पार्टी है बीजेपी। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा की 93 साल की उम्र में हुआ निधन। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक बार फिर की मोदी सरकार की तारीफ, बोले संकट के समय एकजुट रहा देश। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूले। अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलनी चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। रुख करते पहली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को किए गए हमले के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चीटिंगबाज पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा, आप गृह मंत्री, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चीटिंगबाज पार्टी है, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। हम संशोधन नागरिकता कानून का तब से विरोध कर रहे हैं जब से वह कानून बनाया गया है। नागरिकता के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, उन्हें उनकी किस्मत खुद तय करने दे। हम CAA, NPR और NRC के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कल झूठ का पुलिंदा बोला है। उन्होंने दावा किया है कि हमारा राज्य उद्योग में शून्य है, लेकिन हम MSMI क्षेत्र में नंबर 1 है। उन्होंने दावा किया कि हम ग्रामीण सड़क का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनमें नंबर 1 हैं। यह जानकारी भारत सरकार की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संशोधन नागरिक कानून की सिर्फ नियम बनाना बाकी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने के बाद सरकार आगे विचार करेगी। संशोधित नागरिक कानून को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि CAA के सभी नियम बनाना बाकी है। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह नहीं हो सका है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी इसके बाद सरकार विचार करके जानकारी देगी। वहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी भी दी है कि अगर बीजेपी को राज्य में जीत मिलती है तो फिर पार्टी इससे अपने मुख्यमंत्री घोषित करेगी। शाह ने कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी इसी राज्य से बनाएंगे। हालांकि क्या पार्टी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उतारेगी या नहीं, ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा की कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण सोमवार को निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। उनके परिवार के सदस्य ने बताया कि इन्फेक्शन के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां वह वेंटिलेटर पर थे। सोमवार को उनका निधन हो गया। 20 दिसंबर को ही वोरा का जन्मदिन था। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह पहली बार साल 1985 से 1988 तक सीएम रहे थे और फिर 1989 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि वह गत अक्टूबर महीने में कोरोना वायरस संक्रमित हुए थे और कई दिनों तक आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया, वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और बेहतरीन इंसान थे। हमें उनकी कमी बहुत महसूस होगी। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरे स्नेह एवं संवेदना है। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्र मंत्री आनंद शर्मा ने सोमवार को एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ की। शर्मा ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाया है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि संकट के समय देश एकजुट रहा। उन्होंने कहा, भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है और मैं इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए मिलकर काम किया। उस समय देश संकट में था। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में भारत ने वापसी की। पहली तिमाही अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब था क्योंकि इसका GDP पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शर्मा ने कहा
कहा कि हमें उम्मीद है कि अन्य 2 तिमाहियों में भी रिकवरी का संतुलन बना रहेगा। बता दें कि अप्रैल से जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 33% की कमी आई थी, जबकि सितंबर की तिमाही में यह केवल 7.5% थी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार की तारीफ की हो। इससे पहले पिछले दिनों आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन की तैयारी का जायजा लेने की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक की यात्रा में भारतीय वैज्ञानिक और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए उनके काम को पहचान और मान मिली है। आपको बता दें कि आनंद शर्मा उन 23 असंतुष्ट नेताओं के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने इस साल की शुरुआत में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसमें कांग्रेस के भीतर संगठन के पूर्ण रूप से बदलाव की मांग की गई थी। वहीं शनिवार को सोनिया गांधी ने आनंद शर्मा सहित सभी असंतुष्ट नेताओं की एक बैठक की थी, जिसका उद्देश्य मौजूदा संकट को समाप्त करना था। धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल राजनैतिक।